Hello everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share with you guys some of the most winter appropriate moisturizers for oily, acne prone and normal skin. अगर आप dry skin family से हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे लास्ट वीक जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगी, प्लीज उसको जाके आप चेकआउट कीजिए क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शंस मैंने शेयर किए हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड टू एन एक्सटेंट इट इज इवन गुड फॉर सेंसिटिव स्किन जिनका बैरियर जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो ऑप्शन थोड़े से अक्लूसिव थिक है, इसलिए आज का जो वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड टू माय ऑयली स्किन फैमिली जिनकी स्किन बाय नेचर ऑयली है, एक्ने प्रोन है, जिनकी स्किन पे जरा सा कुछ कमीडोजेनिक या हैवी लगा लिया तो ब्रेकआउट कर जाएगी। अगर ऐसी स्किन आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा बिकॉज यहाँ पे जो सजेशंस मैं आपको देने वाली हूँ ऑफकोर्स थोड़े से अक्लूसिव्स उनमें भी है विंटर की ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए ताकि स्किन काफी देर के लिए मॉइस्चराइज रहे, बट एट द सेम टाइम उसमें ह्यूमेक्टेंट्स और हाइड्रेटर्स का यूज ज्यादा किया हुआ है ताकि वो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे, आपको एक ग्रीसीनेस हैवीनेस स्किन पे फील ना हो एंड येट इट इज एबल टू मॉइस्चराइज योर स्किन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नाउ जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं बात करूंगी उन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाउन कर दिया है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई प्रोडक्ट पहले यूज किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में बाकी सबके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है प्लीज मेक श्योर टू कमेंट इट बिलो एंड मैं कोशिश करूंगी टू गेट बैक टू यू विद एन आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। And now let's get started. So we are going to start off with the Pilgrim 5 Ceramides Barrier Repair Moisturizer. This is a beautiful choice for those people who do not like applying very heavy and greasy moisturizers क्योंकि काफी lightweight consistency है इसकी, काफी cooling और hydrating है, but do not underestimate the moisturizing abilities that it has. इसको लगाने के कई घंटे बाद तक आपको रीएप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। Plus the fact that they have also put in Korean Cica in it, it is going to help you calm down the irritated skin. And another plus is that this is completely fragrance free, तो sensitive skin वाले भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें जो बाकी के supporting ingredients हैं वो भी आपकी स्किन को अलग अलग तरह से बेनिफिट करते हैं। Like they have put in niacinamide here, they have put in peptides here, they have put in rice extracts here, there is aloe vera in it, there is cica in it। बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत लाइट वेट, क्विक अब्जॉर्बिंग है और बहुत हल्के तरीके से आपकी स्किन को हाइड्रेट करती हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल भी डाला गया है, तो अगर आपको सिस्ट्स हैं फेस पे, पस्ट्यूल्स वाले पिंपल हैं तो डायरेक्टली उस पर आपको इसको नहीं लगाना है बिकॉज वो थोड़ा भी क्वांटिटी ऑफ आलमंड ऑयल माइट ट्रिगर दैट। सो इफ यू ऑलरेडी हैव पस फिल्ड पिंपल्स ऑन योर फेस देन अवॉइड यूजिंग इट ऑन दोज डायरेक्टली। The next product is the Moody Derma Soothe Barrier Repair Moisturizer. This is a very basic looking sort of a moisturizer, nothing fancy. ये एक बहुत ही affordable Indian skincare brand है जो अभी काफी नया है और इनके काफी सारे products अभी मार्केट में आ चुके हैं, काफी सारे मैंने भी यूज करे हैं, सारे उतने अच्छे नहीं हैं। Some products are really very good that it would probably surprise you कि इतना अच्छा इतने कम बजट में, but some of them are kind of okay also. अगर मैं बात करूँ particularly इस moisturizer की, ये वाला काफी अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसमें जो ceramide complex उन्होंने यूज करा है काफी सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज करा है। जनरली दे पुट इट वेरी नेम सेक इन मॉइस्चराइजर्स बट इसमें अच्छे खासे कॉन्सेंट्रेशन में वो है। प्लस इसमें बहुत सारे बैरियर लिपिड्स भी डाले हुए हैं जो कि एग्जैक्टली मिमिक करेंगे आपके स्किन लिपिड्स को, बिल्कुल उससे आइडेंटिकल है। प्लस बहुत सारा स्कोलिन है इसमें, विटामिन ई है इसमें, ओट कर्नल ऑयल है इसमें, बहुत सारे अमोलियंस हैं, बहुत सारे वाटर बाइंडर्स भी हैं, तो काफी लाइट वेट है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छे से स्किन को ये नरिश करता है। एक बात का ध्यान रखें कि क्योंकि इसमें ओट कर्नल ऑयल है, थोड़ा सा है मगर है, तो मैं ये अपनी तरफ से एटलीस्ट एज अ वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहती हूँ कि अगर इस टाइम पे आपको एक्टिव एक्ने है तो उसके ऊपर आप इसको नहीं लगा सकते, तो उस एरिया को छोड़ के बाकी फेस पे लगा सकते हैं, बट एक्टिव एक्ने पे आपको इसको नहीं लगाना है। The next product is the 3% Ceramide Moisturizer by the brand Minimalist. आज की इस पूरी लिस्ट में मेरे 3 टॉप फेवरेट्स हैं जिनमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इसके बारे में। ये सबसे ओल्डेस्ट है शायद, जो जैसे लॉन्च हुआ था कई साल पहले तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो मेरा इस पर पूरा भरोसा है। मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर आप इसे अपने एक्टिव एक्ने पे भी लगा लेंगे तो भी उसको एग्रीवेट नहीं करता है। काफी सेफ, जेंटल और डेलिकेट फॉर्मूला है, बहुत वाइजली बनाया हुआ है। सो अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स भी होते हैं तो भी आप इसे इजिली यूज कर पाएंगे। Now let me break down for you the 3% of concentration that they are talking about here. So इसमें ceramides के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स भी डाले गए हैं और तीनों का जो रेशो है वो कुछ इस तरह से है that it is in the ratio of 3:1:1.
सो दैट इज सेरेमाइड्स इज टू फैटी एसिड्स इज टू कोलेस्ट्रॉल, उस रेशो में डाला गया है। प्लस दिस इज नॉट इट, इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रेशन बूस्टर्स इसमें यूज करे हुए हैं। मेड कैस्टिसाइड है इसमें, अर्सोलिक एसिड है इसमें, एलेंटोइन है इसमें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन को इन जनरल भी नरिश करने के लिए और इरिटेटेड स्किन को काम डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द फॉक्सटेल सेरेमाइड सुपर क्रीम। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है ये। ब्रांड का यहाँ तक कहना है कि ये 24 आवर्स तक आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और आपके वीक डैमेज स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। काफी अच्छा लाइट वेट है ये, बहुत अफोर्डेबल है ये, मुझे इसका टेक्सचर अच्छा लगा, इसका फॉर्मूला भी डिसेंट है। एक बात है कि इसमें ह्यूमेक्टेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, विच इज नॉट अ माइनस पॉइंट, बिकॉज लेट मी टेल यू अबाउट दिस। ह्यूमेक्टेंट्स का पर्पस सिर्फ हाइड्रेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन only by using lots and lots of humectants you will not be able to fix a compromised skin barrier. उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लिपिड्स की। तो अगर किसी मॉइस्चराइजर में लिपिड्स का कंटेंट कम होता है देन वाटर लॉस विल हैपन इरिस्पेक्टिव। तो अगर आप ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस कंट्रोल करना चाहते हैं जिससे मॉइस्चर लॉक हो जाए, जिससे बैरियर वीक ना पड़े, तो आपको ह्यूमेक्टेंट से ज्यादा लिपिड्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ह्यूमेक्टेंट्स तो हैं, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, डिसेंट क्वांटिटी में इसमें ह्यूमेक्टेंट्स तो हैं, बट साथ साथ इसमें लिपिड्स का कंटेंट अच्छा है। तो आपको लगाते टाइम शायद लगे कि ये तो बहुत हल्की सी है, ये क्या ही कर रही होगी, लेकिन डोंट गो बाय दैट। इसमें जो लिपिड्स हैं वो इतने इनफ हैं कि आपके डैमेज स्किन बैरियर पे काम कर सके। द नेक्स्ट वन इज द 4% ceramide barrier repair moisturizer by the brand Dermaco. This one is yet again an underdog. बहुत कम इसके बारे में बात होती है, इसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग कैंपेन्स भी मैंने कभी भी नहीं देखे जब से लॉन्च हुआ है। हालांकि एक पुराना प्रोडक्ट है, नया नहीं है, बहुत साल इसको भी मार्केट में हो गए हैं, बट स्टिल इसका बस उतना नहीं है जितना मुझे लगता है कि होना चाहिए। डर्माको के जो बाकी मॉइस्चराइजर्स हैं, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, विटामिन ई मॉइस्चराइजर, उस पर काफी ज्यादा एम्फेसिस रहता है, लोग बहुत बात करते हैं उसके बारे में, दे आर ऑल्सो गुड, बट दिस वन आई फील इज द बेस्ट। उनकी जितनी भी मॉइस्चराइजर्स की पूरी जो रेंज है उसमें अगर मैं ऑयली स्किन वालों की बात करूं, दिस आई थिंक विल स्टैंड आउट, बिकॉज एक तो कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है जो ऑयली स्किन वालों के लिए होनी चाहिए। मोरओवर 4% का टोटल सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली एक जेनरस क्वांटिटी होती है इन अ मॉइस्चराइजर फॉर्म, सो वहां पे भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। देन दे हैव आल्सो वेंट अहेड एंड पुट इन 2% नाइसिनामाइड, फिर इसमें ऑक्सीलैंड्स भी है जिससे बहुत मॉइस्चर मिलता है, हल्का हल्का एक्सफोलिएशन भी मिलता है, फिर विटामिन ई है, बहुत सारे अमोलियंट्स हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है, काफी रिस्पॉन्सिबली बनाया है, सेंसिटिव स्किन वालों को भी ये सूट करेगा। सो आई फील दैट इवन इस टाइम पे ड्राई स्किन वालों के लिए शायद ये उतना इनफ नहीं हो, लेकिन ऑयली टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए इवन विंटर्स में ये वाला काफी अच्छा है। The next one is the Dot & Key Strawberry Dew Do It All Moisturizer. What a lovely moisturizer. This is perfect for people who want slightly moisture, thick moisturizer. अगर आप oily skin family से भी हैं but you feel कि आप जहाँ रहते हैं बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, it's a very chilly weather there, और normal से moisturizer से आपका काम नहीं होता, आपको थोड़ा सा thick वाला चाहिए but जो thick feel ना हो, तो ये वाला आपको अच्छे से सूट करेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला भी अच्छा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, बिल्कुल पोर क्लॉगिंग नहीं है, और अगर आप स्लाइटली अपने लेट 20s या अर्ली 30s में है तब तो आपको ये इन जनरल भी 365 दिन यूज करना चाहिए। इसमें भी आपको नाइसिनामाइड मिलता है, पेप्टाइड्स मिलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड मिलता है, एलेंटोइन मिलता है, काफी सारे इसमें अमोलियंस भी यूज करे हुए हैं, और इसको लगाने के बाद फेस आपका बिल्कुल भी जो कम्प्लेक्शन है वो डल नहीं होता है, विच इज माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ यूजिंग इट। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि इसको लगाने के बाद आपको पूरे दिन, अगर आपने सुबह लगा लिया था तो रात तक आपको नीड भी फील नहीं होगी रीअप्लाई करने की। अब एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा शे बटर भी डाला हुआ है, तो आप में से वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है टू यूजिंग शे बटर, दे कैन प्रॉब्ली अवॉइड इट। अगर आपको शे बटर से मिलिया हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है, दैट्स द ओनली वन माइनस इट हैज। अदर देन दैट it has everything that should be there in a good moisturizer. The next one is the Hyphen Ceramide Rich Pillow Cream. This is my second most favorite in today's entire list. I love this one and I shamelessly, blindly advocate this one all the time. बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका। स्किन अगर आपकी थोड़ी सी सेंसिटिव साइड पे भी है तो भी ये आपको सूट करेगा। अब इसका नाम पिलो रिच क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इसको लगाते हैं ना, आपकी स्किन इतनी मॉइस्चराइज्ड, इतनी सॉफ्ट सपल फील करती है कि जब आप उसे टच करते हैं देयर इज अ लिटिल बाउंस इन दैट, एंड वो लिटरली एक बहुत ही रिच क्रीमी सी फीलिंग है जो आपको लगाने पे ही एक्सपीरियंस होगी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वो टेक्सचर एनहांसर्स पे स्पेंड करा है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने इसमें डाले भी हैं। देयर इज 10%
100% heart leaf extract, there is 7% of natural moisturizing factors that they have put in there, plus beta glucan है, पेंथेनॉल है, बहुत से सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो स्किन रेड हो जाती है, जो इची हो जाती है, जिसपे थोड़ा सा इरिटेशन आ जाता है, उसको भी इंस्टेंटली ये काम डाउन कर देती है। तो मेरी समझ से अगर आपको एक्ने पिंपल्स होते रहते हैं बट रेस्ट ऑफ योर फेस गेट्स ड्राई इन द विंटर, आपको लगता है कि उनको ट्रीट करने के चक्कर में बाकी पूरे फेस का एकदम बैलेंस खराब हो गया है, पीएच खराब हो गया है, योर बैरियर हैज गॉन फॉर अ टॉस, देन दिस इज अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर यू। The next product is the Bioderma CBM Hydra Moisturizer. This is one of the most credible, reliable and safest formulations when it comes to treating and handling a problematic skin. What do I mean by that? कई बार हमारी skin इतनी ज़्यादा unpredictable या volatile behave करती है कि you can never be sure with it, with anything with it. कोई भी आपने makeup product लगा लिया, कोई भी moisturizer cream, कुछ भी अगर गलत लगा दिया जो उसको सूट नहीं करा तो एकदम से breakout करने लगती है या फिर एकदम से red हो जाएगी, rashes आ जाएंगे, barrier खराब हो जाएगा, and it is very difficult for you to choose the right product for it. You're not sure क्या लगाने से skin मेरी एकदम से angry हो जाती है, क्या करूँ मैं इसके साथ। So if you also have a highly volatile skin, this will not disappoint you. काफ़ी calming है ये nature में, और जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, स्पेशली अगर मुझे ऑलरेडी स्किन मेरी ब्रेकआउट करी है तो। अब यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है। कई लोगों को ये गलत फहमी है कि बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस नहीं होती, ऐसा नहीं है, बहुत कम यूज़ करते हैं वो, बिल्कुल नाम मात्र के लिए होती है, you can actually ignore it, but there is there. It's not that it's a completely fragrance free range or brand. This cream in particular has a tiny bit of it, which is very very negligible, but it has, if at all that's a consideration for you. But other than that, the formula you can very safely rely on. Next product is by the brand Skin Renew, which is a collab between Dermaco and Dr. V, and this is their barrier repair peptide moisturizer. Very very lightweight, very clean and safe formula, no fragrance, no essential oil. Of course Dr. V ने formulate करा है तो fragrance तो इसमें होने का chance ही नहीं है। Moreover इसमें 5 ऐसे hero ingredients हैं जो किसी भी अच्छे barrier repairing moisturizer में होने चाहिए। इसमें आपको पेप्टाइड्स भी मिलते हैं, विटामिन सी भी मिलता है, नाइसिनामाइड भी मिलता है, सेरामाइड्स भी मिलते हैं और स्कोलिन भी मिलता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं आपके बैरियर को भी फिक्स करेंगी, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेंगी और स्किन पे एक हल्की सी ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देंगी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द सिंपल रेस्टोरेटिव रिच क्रीम. This one comes with 22% ceramide boosters. Do not confuse the boosters with ceramides. It's not to say कि इसमें 22% ceramides हैं, इसमें नहीं है। इसमें 22% के ceramide boosters हैं, यानी वो ingredients जो स्किन में जाने से आपकी स्किन को सिग्नल करेंगे to produce more ceramide. जैसे ceramide का synthesis थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको basically ceramide production में assist करता है। But ये एक disadvantage नहीं है प्रोडक्ट का, ये बहुत बड़ा प्लस है। I mean इतने सारे हाइड्रेशन बाइंडर्स भी किसी प्रोडक्ट में होना बहुत अच्छी बात होती है। प्लस द फैक्ट कि इसमें उन्होंने सीका डाला है तो ये सेंसिटिव स्किन वालों को भी अच्छे से सूट करेगा। थोड़ा सा जेल वाटरी टेक्सचर है तो लगाने पे आपको ऐसे लग सकता है कि ये तो स्किन को ड्राई कर देगा, बट आई पर्सनली फील दैट इट्स नॉट द केस विद इट अनलेस यू जेन्युइनली हैव अ ड्राई और मे बी कॉम्बिनेशन स्किन। आपके चीक्स अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है तो शायद, लेकिन अगर आप ऑयली स्किन फैमिली को बिलोंग करते हैं देन दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू इन दिस विंटर सीजन। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द हाइफन बैरियर केयर क्रीम. This is my third most favorite in today's list which I was talking about. काफ़ी safe formula है ये, and the best part is इसको उन्होंने दोनों skin type के लिए 2 अलग variants में formulate करा है। Oily skin वालों के लिए एक अलग variant आता है, dry skin वालों के लिए भी एक अलग से variant आता है जिसका fundamental formula same होता है। तो अगर आपकी skin combination dry और dehydrated भी है तो आप इसका dry skin वाला variant भी use कर सकते हो, वो भी equally effective है। इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत ऐसे नाम के लिए 1-2 peptides या 1-2 ceramides ऐसे नहीं डाले हैं। जो इन्होंने ceramides और पेप्टाइड्स कॉम्प्लेक्स यूज करे हैं उसमें कम से कम 5 से 6 अलग अलग तरीके के मल्टी पेप्टाइड्स हैं, मल्टी सेरामाइड्स हैं इसमें, तो एक नेम सेक नहीं है। प्लस इसमें तमन्नो ऑयल भी डाला हुआ है तो हल्की सी स्किन पे ब्राइटनिंग भी ऐड होती है, फिर सीका डाला हुआ है जिससे स्किन काम डाउन होगी आपकी, और जो सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लाइक एलोवेरा, ओट्स, स्कोलिन, बहुत सारी अच्छी चीजें डाली हुई हैं। तो अगर आपको एक्ने पिंपल्स भी होते हैं और साथ साथ बैरियर भी खराब रहता है देन दिस वन विल बेनिफिट यू। The next product is the Urimi Baby Soft Ceramide Moisturizer. This is a relatively new brand. It is Indian, it is affordable, and their main emphasis is to create products that are pregnancy safe. So कोई भी अगर आप conceiving stage में है अभी या lactating mother है या pregnant है तो आप safely इनके formulas को use कर पाएंगे। That does not mean कि बाकी लोग इसको use नहीं कर सकते, बाकी लोग भी इसको use कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से समझ आ रहा है ये एक बहुत ही baby soft ceramide moisturizer है, इसलिए इसमें भर भर के बहुत से ceramides डाले गए हैं, fatty
फैटी एसिड्स डाले गए हैं, बहुत सारे बैरियर लिपिड्स हैं, एमोलियंस हैं, ह्यूमेक्टेंस हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। एक छोटी सी शिकायत मुझे ऐसी लगती है कि जो ये प्राइस ले रहे हैं उसके लिए प्रोडक्ट काफ़ी कम देते हैं, कंटेंट थोड़ा सा कम है, जल्दी खत्म हो जाती है ये क्रीम, बट कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छी है, फॉर्मूला में बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग है और बिल्कुल आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए दिस इज अ परफेक्ट लाइट वेट सेरामाइड मॉइस्चराइजर। ऑलराइट यू गाइस, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दैट you found this enjoyable. If you did, you know what you have to do. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.